ओम शांति शांति शांति। श्री शिव रुद्र संहिता सृष्टिखंड 11वां अध्याय में आप सुने कि किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात चिंतन मनन कर इन्हीं का अंश शिव पूजन की विधि तथा उसका फल, पूजन कैसे करें और किस प्रकार के पूजन का क्या फल होता है, वह इच्छित मनन चिंतन के द्वारा अपने आप को ही अपने आत्मा में संलीन करें। क्योंकि आत्म इच्छा सर्वोपरि, देव इच्छा प्रबला। देव जी की देवों लोगों को इच्छा से ही जीवों की उत्पत्ति हुई और जीव अपने अपने विचारों से उत्पन्न हुए और अपने अपने कार्यों के द्वारा परिचित हुए। तो चलिए ये प्रसंग कुछ और है। अभी रुद्र संहिता सृष्टि खंड का 11वां अध्याय का कुछ अंश, जो शिव जी का पूजन कैसे और उनका फल क्या। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधिवत पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को स्नान कराएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें और पवित्र जल पात्रों में मंत्र उच्चारण पूर्वक जल डालें। जल धारा तब तक बंद न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ाएं। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेल, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्पों एवं चंदन से उनकी पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, उनकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को स्नान कराएं। इस प्रकार मंत्र उच्चारण पूर्वक समस्त फलों को देने वाली पूजा करनी चाहिए। हे तात, अब मैं आपको समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ। सावधानी से सुने, चिंतन करेंगे आप ध्यान पूर्वक। पावन मंत्र से, वाम अंग में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से, नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अर्थव शीर्ष के मंत्र से, आणो भद्रा इत्यादि शक्ति शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुण्य मंत्र और अरुण्य मंत्रों से, अर्थात विशिष्ट मास तथा देवव्रत मास में से अभित्वा इत्यादि, रथंतर मास से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। अभी सभी लोग समझते हैं कि रुद्राभिषेक 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 भी
3 प्रकार के हैं। ऐसे जब प्रकार की कहा जाए तो 108 प्रकार की हो जाते हैं। और चलित भाषा में अभी जो चल रहे हैं रुद्राभिषेक का प्रचार, विद्वानों द्वारा उनकी स्तुति, वंदन, पूजा, भक्ति की प्रथा को बढ़ाते रहें, धर्माचार में तत्पर हैं, उनको मैं सत सत कोटि कोटि नमन करता हूँ। और रुद्राभिषेक पूर्णतः 6 प्रकार की हैं, ऐसा उन्हें बताएं। सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादेव जी की कृपा 6 प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। यथा योग्यम तथा फलम। 1,000 अथवा 100 जल धाराएं वैदिक विधि से शिव के नाम मंत्र से प्रदान करें। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ावे, प्रणव से तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, विष्णु आदि देवताओं को भी गोचर न होने वाले वेद वेत्ता विद्वानों के द्वारा वेदांत में मन वाणी से अगोचर बताए गए हैं, जो आदि मध्य अंत से रहित समस्त रोगियों के लिए औषधि रूप शिव तत्व के नाम से विख्यात तथा शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल, सुरम्य आरती, स्तोत्रों तथा नाना प्रकार के मंत्रों तथा नमस्कारों द्वारा यथोक्त विधि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेर कर और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर खड़ा होकर के दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। अज्ञानाधीति वाज्ञाना जप जप पूजादिकं मया कृतं तदायास्तु सफलं कृपया तव शंकर। प्रार्थना करें, आत्मा से परमात्मा को जोड़ें, अपने संवाद को सार्थक संपूर्ण सफलता पूर्वक उनके चरण कमलों तक घी का दीपक जलाकर आशावादी बने। फिर कहें, आत्मा कहते हैं परमात्मा जी से, हे शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्य कर्म किए हों, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशीष प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। इसके बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुण्य रागमान्य के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रार्थना को इस प्रकार आप प्रार्थी बने। शिवे भक्ति शिवे भक्ति
शिवे भक्तिरभवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति तवमेव शरणं मम। संपूर्ण आपके चरणों में मैं आशावादी, मोक्ष प्राप्ति हेतु सर्व मनोरथ कामनाएं सिद्धि की भावना, प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, ये आराधना है। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पूजन करें। विशेषतः गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट करें। आपकी जितने अच्छी सुर हो, भाव हो, आशावादी बने रहें, भाव ऐसा हो। तत्पश्चात परिवारजनों के साथ नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त करके समस्त लौकिक कार्य सुख पूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति प्रयायन होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती हैं। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख शोक, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही शंकर की पूजा में उसमें अवश्य ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान आपको बताया। हे नारद, अब आप और क्या पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, तथा सुनना चाहते हैं तो सुनिए। क्षमा करें, बीच बीच में गले फंस जाती है, 81 व्रत है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में शिव पूजन विधि वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप तत्परता पूर्वक इसे अच्छे से चिंतन मनन शब्द को समझें। मैं कोशिश करता हूं कि सरल से सरल भाव में आप तक मैं परिक्रमा करता रहूं और आपको धर्माचार में लीन करने की आशा से प्रभु की प्रेरणाओं का आशीर्वाद आशावादी हूँ, आशीर्वादों का आशावादी। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।